गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम स्टॉक्स कैसे चूज़ करें। यदि हम एक शेयर मार्केट में एक बिगिनर हैं तो हमारा सबसे पहले जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि हम कौन सा शेयर हम ख़रीदें या कौन से शेयर में एंट्री करें। तो उसके लिए हमें मतलब अलग अलग लोग अलग अलग अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, लेकिन हमें नॉर्मली, क्योंकि हम अपना हार्ड एंड मनी लगाने वाले हैं और इक्विटी मार्केट बहुत ही रिस्की होता है। यदि आप गलत ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं या गलत शेयर में आप फंस जाते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा होगा, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रुप के जितने शेयर्स थी वो एकदम से मतलब 10-10% टूट गए एक दो दिन के अंदर। हालांकि रिकवरी भी आ रही है, लेकिन वो रिकवरी केवल अडानी पोर्ट्स में आ रही है। तो जस्ट टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, और जस्ट टू अवॉइड लाइक यस बैंक वाला या आपका जो एक दो स्टॉक्स में हुआ है, यस बैंक 400 रुपये का स्टॉक था, अब टूट के मतलब वो 13 रुपये रह गया है। तो हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लेने चाहिए, और उसके लिए हमें ज़्यादा मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हम रिपोर्ट्स देखें उनकी या कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो क्वार्टरली अर्निंग्स पे ध्यान दें, वो कुछ नहीं करना है हमें। हमें केवल क्या करना है, हमें हर सेक्टर का एक लीडर चूज़ करना है और अपने जो अपना पैसा है उसे 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, या सिंपल कहिए कि अपने पोर्टफोलियो में हर सेक्टर में हर सेक्टर में से 20-20% का लोकेशन करना है। तो इस तरीके से हम यदि करेंगे तो वो हमारे लिए इजी रहेगा। तो इसका एक एग्जांपल जो मैं देने वाला हूँ, और मैंने अपना किस तरह से पोर्टफोलियो बनाया है पहले भी और आज भी बनाता हूँ, तो वो मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 4 या 5 सेक्टर्स चूज़ करेंगे, उसमें 2 डिफेंसिव होंगे, 2 अग्रेसिव होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हम चलने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेक्टर वाइज स्टॉक्स देखने के लिए मैं स्टॉक एज करके एक ऐप है, इसे यूज़ करता हूँ नॉर्मली। आप मतलब यदि आपके पास कोई और ऐप है या कोई और वेबसाइट है जहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से जैसे मैं दिखाने वाला हूँ वो दिख सकती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं यदि एक अभी नोट पैड खोल लेता हूँ उसके लिए, थोड़ा डिस्क्रिप्शन के लिए। एक सेकंड गाइस, ये टाइम ले रहा है। तो जी हमने ये एक ब्लैंक नोट पैड खोल लिया है, और अब हम इसमें हम नॉर्मली सेक्टर्स लिख लेंगे कि हमें किस किस सेक्टर में क्या क्या करना है, किस किस सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स उठाने हैं। तो इसमें हम सपोज कीजिए, एक हम उठाएंगे आईटी, टॉप टॉप का सेक्टर होता है। एक हम उठाएंगे एनर्जी, एक हम उठाएंगे एफएमसीजी, एक हम उठाएंगे बैंकिंग। और नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मतलब इन 4 सेक्टर्स पे मैं ज़्यादा डबल डाउन करता हूँ। ठीक है, और इसमें हम मतलब एनबीएफसी भी उठा सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। और इसमें जैसे अब हम यहाँ पे सामने 2-2 या 3-3 स्टॉक्स लिख लेंगे, और ये एनर्जी जो है ये लास्ट में है। मैं ज़्यादा डबल डाउन करता हूँ इन 4 सेक्टर्स पे। और इसमें जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं वो आईटी और बैंकिंग रहेंगे, और जो हमारे डिफेंसिव स्टॉक्स रहेंगे वो एनबीएफसी और एफएमसीजी के रहेंगे। तो अब हम देखते हैं, जैसे हम इसमें ऑटो भी लिख लेते हैं, हम ऑटो। ठीक है, यदि कोई हमें दिखाई देगा अच्छा सेक्टर तो हम वो भी लिख लेंगे। अभी हम स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए चलते हैं। मैंने अपना लॉगिन कर लिया है यहाँ पे, और लॉगिन करने के बाद मैं आई हिट गेट स्टार्टेड बटन, और गेट स्टार्टेड के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। इसकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, यदि आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं मोबाइल में ज़्यादा नहीं करता हूँ ये काम। तो ये ऐप खोल लिया आपने, यहाँ पे ना एक सेक्टर्स दिखाई देगा आपको, इस पर आप क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ सारे सेक्टर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। हमारा सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है दैट इज़ आईटी, सो विल लुक फॉर आईटी, एंटायर आईटी। तो इसमें हमने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल। तो हम 2-2 या 3-3 जितने भी मतलब मर्जी हो हमारी, टीसीएस, विप्रो, इन्फी एंड एचसीएल। सेम हम चलेंगे अब एफएमसीजी में,
FMCG का मुझे याद नहीं आ रहा है कि होना क्या चाहिए। इन द मीन टाइम यदि हमें कुछ और दिख जाता है तो हम बैंकिंग कर लेते हैं पहले। बैंकिंग में हमें HDFC, ICICI, SBI। बैंकिंग में हमने लिख दिया HDFC, सॉरी इट्स HDFC बैंक, डोंट गेट confused with HDFC. HDFC stands for that HDFC loan thing, so that is for loan purpose. So HDFC bank, ICICI bank again, and SBI is alone. And then we'll look for non-banking financial corporations यदि इसमें होगा तो, बाकी नहीं तो मैं आपको बताने वाला हूँ ही। ये मेरा तरीका है जिस तरीके से मैं मतलब सर्च करता हूँ, और इस तरह से सर्च करके आप सेक्टर लीडर देख सकते हैं। और जब आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ये सब चीज़ें खुद से ही पता लग जाएंगी, तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये वन टाइम एक्सरसाइज है जो आप मतलब कर सकते हैं, और इससे ये करने के बाद आप एक बार मतलब जब कर लेंगे तो आपको खुद से याद हो जाएंगे। कम से कम आपके मतलब 25 से 30 स्टॉक्स होने चाहिए आपके पास जिनमें आप ट्रेड करेंगे और जिनमें आप इन्वेस्टमेंट भी करते रहेंगे। तो ऑटोमोटिव्स का देख लेते हैं। तो इसमें मारुति, बजाज एंड टाटा। तो इसमें मैं नॉर्मली केवल मारुति को ही प्रेफर करता हूँ। आपको मैंने दिखाया भी था, मारुति में मैंने 14% प्रॉफिट लिया था एक ट्रेड करके, और विद इन लाइक वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो वो भी बहुत अच्छा रहा था मेरे लिए। और अब यदि हमें नहीं मिलेगा तो हम अपने आप से देख लेंगे, मुझे क्योंकि याद है मेरे लिए। तो FMCG हमें मिल गया है फास्ट मूविंग वाला। तो इसमें HUL, नेस्ले और गोदरेज कंज्यूमर, ये मेरे फेवरेट हैं, तो मैं यही लिखने वाला हूँ। गोदरेज, स्पेलिंग गोदरेज इज़ लाइक लास्ट वन, फर्स्ट इज़ गोना बी HUL। गोदरेज से पहले हम लिखेंगे नेस्ले एंड गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसे गोदरेज CP लिख लेते हैं जस्ट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न। और NBFC में HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ठीक है। एनर्जी में वन एंड ओनली वन, आवर वेरी ओन रिलायंस। रिलायंस नॉर्मली मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ पुराने स्टॉक्स पड़े हैं 1400 की रेंज के, जो मैंने एज अ पोर्टफोलियो रखे हुए हैं, तो मैं उन्हें छेड़ता नहीं हूँ। बाकी मैं ट्रेडिंग के लिए रिलायंस बहुत यूज़ करता हूँ। तो ये इस तरह से हम अपना डिवीज़न कर सकते हैं। तो मैंने अभी क्या किया हुआ है, मैंने TCS भी लिया हुआ है, SCL भी लिया हुआ है। SCL में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने एक दिन आपको अपना अकाउंट दिखाया भी होगा। FMCG में मेरे पास नेस्ले के 2 ही शेयर बचे हैं। मैं कुछ मतलब इसमें ट्रेड कर चुका हूँ क्योंकि नेस्ले ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था। HUL मेरे पोर्टफोलियो में है। और बैंकिंग में मेरे पास केवल HDFC बैंक है, और NBFC में मेरे पास HDFC लाइफ है, और रिलायंस में जैसे मैंने बताया। और इसमें मैं ट्रेड कर रहा था। तो मेरे पास बेसिकली 1 2 3 4 इन 4 का ही पोर्टफोलियो है। और हाउ आई हैव डिवाइडेड इट, like I have divided it like this: 25% of my total capital that I'm trying to invest into 25%, और इसके बाद मैंने 20-20 किया हुआ है। और इस तरह से करता हूँ मैं। जो 10% बचता है उसे मैं मतलब ऊपर नीचे कर देता हूँ कि इधर या इधर किसी ना किसी में करता रहता हूँ, ठीक है। और जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम आपकी जो टोटल कैपिटल है, सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप 70,000 इन्वेस्ट कीजिए। 30,000 हमेशा अपने हाथ में होने चाहिए इन केस कभी गिरावट आती है, जैसे कि मई में आई थी। यदि आपको मैं मई का चार्ट दिखाऊं, इसे हम कर लेते हैं वीक पे। और जिस तरह से यहाँ पे पिछले साल मार्च में गिरावट आई थी, आई थिंक मई बोल दिया था मैंने, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे यदि सपोर्ट पे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले सकते हैं थोड़ा, इसलिए 30% हमेशा हाथ में होना चाहिए कैश। और यहाँ पे यदि किसी ने लिया होगा तो उसने अच्छा खासा ट्रेड का माल उठा के काफ़ी अच्छा गेन किया होगा। और ये देखिए कितना अच्छा मूव आया। इसी तरह से मतलब सारे स्टॉक्स उस टाइम पे बहुत गिरे थे, लेकिन हिंद यूनिलीवर जो HUL है हमारा, ये दिखाता हूँ मैं आपको। जो HUL जैसे स्टॉक्स है ना,
इनमें ज़्यादा गिरावट नहीं होती क्योंकि इन्हें डिफेंसिव बेट्स माना जाता है। ये एक तरह से ही चलते हैं, ये डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। ये ज़्यादा ना इनमें गिरावट आती है ना ये ज़्यादा ऊपर जाते हैं। ये मतलब एक अपने चैनल टाइप में ही चलते रहते हैं। इसलिए एफएमसीजी स्टॉक होना भी बहुत ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो में। और एचडीएफसी लाइफ का तो इस टाइम आजकल तो हाल बुरा चल रहा है। हालांकि एचडीएफसी लाइफ ने मतलब काफ़ी अच्छा मूव दिखाया था इनिशियली। आप यहाँ से देखेंगे तो 375 से लगभग 720 तक गया, जो ऑलमोस्ट डबल है, लगभग ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये स्टॉक एज ऐप भी आपको इजी लगी होगी देखने के लिए। और स्टॉक एज ऐप के और भी मैं आपको फ़ायदे बताने वाला हूँ इन दी कमिंग टाइम। और इसमें मतलब आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे FII DI एक्टिविटीज़ वगैरह। इस स्टॉक एज पे मैं एक अलग ही वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करने वाला। अभी आपको सीधा से मैंने बता दिया। आप लॉगिन करेंगे, गेट स्टार्टेड का बटन हिट करेंगे और सेक्टर्स में चले जाएंगे। फिर हर सेक्टर का आप एक एक करके देख सकते हैं कि कौन सा लीडर है। और लीडर हम देखते हैं मार्केट कैप पे, तो आप ये देखेंगे मार्केट कैप डिफाइंस दी बिगेस्ट लीडर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती हैं जो हमें देखनी चाहिए नॉर्मली, लेकिन जितने भी ये मार्केट लीडर्स होते हैं नॉर्मली डेट फ्री कंपनीज होती हैं, या मतलब डेट है भी तो उनके पास एसेट्स बहुत हाई होते हैं, जिसकी वजह से डेट मायने नहीं रखता। नॉर्मली क्या होता है कि हमें डेट का मतलब है कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है। तो डेट फ्री कंपनीज का ये फ़ायदा है कि डेट फ्री कंपनीज जल्दी से बैंक्रप्सी फाइल नहीं करती हैं और स्टेबल होती हैं। ग्रोथ हालांकि कम होती है उनमें, उन शेयर्स में EPS जो अर्निंग पर शेयर होती है वो कम होती है, लेकिन वो लंबे टाइम तक चलती हैं। ठीक है, और दूसरा मैं जो देखता हूँ इनका देखता हूँ मैं बेटा। बेटा एक चीज़ होती है, बेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा हम कैसे देखते हैं, जैसे कि बेटा हमेशा 1 से कम होना चाहिए। आप यहाँ पे जाएंगे, फंडामेंटल्स में जाएंगे, ये टिकर टेप है और यहाँ पे आप देखेंगे ये देख पा रहे हैं आप, ये इसका 0.59 है। जिनका 1 होगा ना बेटा, 1 से कम होगा, उनमें आप नॉर्मली नोटिस करेंगे कि मूवमेंट बहुत कम होगा, बहुत कम, ऊपर की साइड भी बहुत कम और नीचे की साइड भी बहुत कम। HUL का जैसे मैंने दिखाया ये बढ़ता है या घटता है ही नहीं, तो ये 0.19 है। ठीक है, रिलायंस बहुत ज़्यादा बढ़ता घटता है, इसका 1.20 या 1.30 होना चाहिए, अराउंड 1.15 है। ठीक है, इसी तरह HDFC लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक लो बेटा स्टॉक। लो बेटा स्टॉक्स उन लोगों के लिए हैं, 0.85 है, जो स्टॉक मार्केट में नए हैं, जिन्हें वॉलेटाइल मूवमेंट्स अभी कंट्रोल करने नहीं आते हैं कि किस तरह से रिएक्ट करना है। तो मारुति भी काफ़ी घटता बढ़ता है, ये देखिए, ये रिलायंस से भी ऊपर है। और ये हमारी ट्रेडिंग बैट्स होनी चाहिए, जैसे मारुति हुआ, ठीक है, और रिलायंस हुआ, ये हमारी ट्रेडिंग बैट्स हैं। ठीक है, हालांकि इनमें भी हम पैसा डालेंगे तो आज नहीं तो कल हमें रिटर्न अच्छा आना ही है। नॉर्मली 15-20% CAGR से ऊपर ही देते हैं ये। लेकिन इनमें क्या होता है कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर नीचे के मूवमेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि ये शेयर्स हिलते बहुत हैं। ठीक है, तो इस करके यदि मैं आपको अभी मोटा मोटी मारुति का चार्ट दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मारुति 10,000 कोविड से पहले कर चुका है। ये देखिए, कोविड से पहले मारुति 10,000 टच कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और अब मारुति 7500-7600 के आसपास में घूम रहा है, 75-600 7600 के आसपास है। और ये कोविड के टाइम पे ये 4000 पे चला गया था। तो अब ये देखिए आप कितना, मतलब ये जो हैवी शेयर्स होते हैं, ये जिनके हाई बेटा शेयर्स होते हैं, ये गिर बहुत जल्दी जाते हैं। यदि हम TCS का देखें कि TCS कितने पे चल रहा था और कितना गिरा था उस टाइम पे, तो TCS लो बेटा है, 0.58 इसका बेटा है, बेटा वैल्यू है। और जैसे हमने HUL का पहले ही देख चुके हैं, HUL में 0.19 बेटा है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं गिरा था उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे। तो हम इसे देखते हैं ये कितना गिरा था अपने टॉप से। तो इसका टॉप चल रहा था 2200 और ये आया 1600, तो लगभग लगभग ये गिरा 25-26%। ठीक है, वेरेज यदि हम हाई बेटा वालों को देखें, सपोज कीजिए रिलायंस को देख लेते हैं एक बार। रिलायंस चल रहा था जी आपका 1600 और ये आ गया लगभग 886, मतलब 900 पे, मतलब ये कम से कम 45% गिरा। तो हाई बेटा का यही नुकसान होता है कि ये गिरते भी बहुत जल्दी से हैं। इसका मुझे अभी बेटा पता नहीं है। एक शेयर आजकल मैं ट्रेड कर रहा हूँ, दीपक नाइट्राइट, काफ़ी दिनों से, मतलब कोविड टाइम से। तो इसका मैं बेटा भी देख लेंगे हम एक बार।
ये तो था ही पहले बहुत कम, तो इसमें तो गिरावट होनी ही कम थी, फिर भी 50% की लगभग थी इसमें। तो आप समझ ही गए होंगे मेरा पॉइंट। सेक्टर लीडर्स प्लस लो बेटा, ये बिगिनर्स को मेन फोकस करने चाहिए। और यदि लो बेटा और सेक्टर लीडर्स हम पिक कर रहे हैं तो हमें केवल और केवल ये करना है कि हमें बस पोर्टफोलियो पे एक नज़र रखनी है कि हमारा पोर्टफोलियो कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। यदि 15% CAGR मतलब 15% एनुअल रिटर्न से कम आ रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा लीडर उठा सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शंस हैं हमारे पास। यदि हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। यदि HDFC बैंक एक साल में नहीं 15% दे रहा है, हम एक पोजीशन ICICI बैंक में भी बना सकते हैं अलॉन्ग विद HDFC, या हम HDFC से निकल सकते हैं और ICICI में बना सकते हैं। हालांकि मैं लॉन्ग टर्म वाला बनता हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म वेट करना पसंद करता हूँ। तो हमें बहुत जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद अपना दुगनी परफॉर्मेंस दे दे, 15% की जगह 30% दे दे, तो उस करके हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। और इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल अबाउट कंपाउंडिंग, एंड कंपाउंडिंग इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स मनी। यू कांट make money by trading. So this is the funda. Thank you guys. If you like my video, just hit the like button and leave your comments that, and if you have any questions, just let me know. I would be more than happy to answer any one of them. Thank you so much. Bye bye.